हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीनस साइलोटम। तो साइलोटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है उसका क्लासिफिकेशन। देख लेते हैं। डिवीजन रहता है इसका साइलोफाइटा, क्लास है इसकी साइलोप्सिडा। और साइलोप्सिडा के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके जनरल फीचर्स को हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीजें। ऑर्डर है इसकी साइलोटेल्स, फैमिली है इसकी साइलोटेसी और जीनस है साइलोटम। इसकी दो जातियां हैं, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लेक्सीडम। साइलोटम फ्लेक्सीडम जो होती है एपिफिटिक होती है या अधिपादपी होती है और बहुत कम पाई जाती है। ये बेसिकली आपको मिल जाती है फ्लोरिडा में या बाहर ही मिलती है, क्योंकि ये भारत में नहीं पाई जाती। और इसके अलावा है साइलोटम न्यूडम जो होती है भारत में भी मिलती है। इसके अलावा पूरे विश्व में मिलती है। ये मतलब हर जगह मिल सकती है। भारत में ये महाराष्ट्र में मिल सकती है, लोनावला है महाराष्ट्र में मिल सकती है, दार्जिलिंग है, हिमाचल है, पौंडीचेरी है, तो वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे ये बहुत इजीली मिल जाती है साइलोटम न्यूडम। तो ये इसका क्लासिफिकेशन रहा साइलोटम का। क्लासिफिकेशन। अब हम इन दोनों को ही रेफरेंस मानकर, न्यूडम और फ्लेसिडम को ही रेफरेंस मानकर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे साइलोटम की। तो साइलोटम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है इसका स्पोरोफिटिक है, यानी बीजाणुद्भिद है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणु जब बन जाते हैं उसके बाद उसमें आपका क्या बनता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है, एक्सटर्नल यानी बाह्य संरचना इसकी, तो बाहर से देखने पर हमें क्या क्या चीजें इसकी दिखाई देती हैं, किस तरह से ये दिखाई देता है, तो ये सब इसमें हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो साइलोटम में राइजोम्स पाए जाते हैं। राइजोम्स क्या होते हैं? प्रकंद इसमें मिलते हैं। प्रकंद मतलब जो तना जो है वो जमीन के या धरती के अंदर है, तो वो होता है प्रकंद। इसमें प्रकंद मिलता है और बहुत अच्छी खासी इसकी लेंथ रहती है, अच्छा खासा ये फैलाव लिए हुए रहता है राइजोम। ये राइजोम जो होता है ये अवशोषण का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर सकता। राइजोम से ही कुछ जो बोल सकते हैं शाखाएं होती हैं वो निकलती हैं। ये शाखाएं जो निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी एरियल होती है या वायवीय होती हैं, और वो बनाती हैं एरियल शूट या वायवीय शाखा, क्योंकि वो धरती से बाहर निकल रही है। तो ये जो एरियल शूट होता है ये करती है। इस वायवीय तने पर स्केली लीव्स लगी रहती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, और ये स्केली लीव्स प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती, और इनमें जो रंध्र हैं वो नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाती हैं। इनकी बजाय एरियल शूट या वायवीय तना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है। ये वायवीय तना जो होता है बहुत बार कुछ डैमेज या क्षति की वजह से अनियमित हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसका हाइट जो होता है वो लगभग न्यूडम में 15 से 20 सेंटीमीटर तक और फ्लेसिडम में 90 सेंटीमीटर तक इसका हाइट रहता है। स्केली लीव्स इसके ऊपर पाई जाती हैं, पूरे इस वायवीय तने पर स्केली लीव्स मिलती हैं। इसके पूरे शीर्ष पर अगर हम देखें, इसके बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर साइनेंजियम मिलता है। साइनेंजियम यानी सन बीजाणुधानी, और सन बीजाणुधानी में ही आपके स्पोर्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इनके नीचे हर एक साइनेंजियम के नीचे बैरेक्ट होता है, एक उपांग होता है, यानी जैसे बोल सकते हैं जो वेल डेवलप नहीं होता है।
ASINGM की कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नॉर्मल अगर जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से ही दिखाई देता है एक्सटर्नल में। तो ये पूरा रहता है आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अभी हम स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी बीजाणुभित पादप को ही डिस्कस कर रहे हैं। और बीजाणुभित पादप का ये आपका मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल यानी बाह्य संरचना। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो इस वजह से, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी चीज, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।